जमात सुवम मज़मून माहौल का मुताला का सबक नंबर 11 हमें हवा की ज़रूरत। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी दर्सी किताब से हमें हवा की ज़रूरत क्यों है इस सबक को पढ़ेंगे। सबसे पहले दी गई पहली यकीनन आप बूझ सकोगे। जिस चीज़ को हर देश में पाया है चारों तरफ मौजूद, उसकी सूरत है ना साया, है सबको ये महबूब। इसका मतलब बताओ क्या है। आओ ये करके देखें। गुब्बारा फुलाया गया। गुब्बारा क्यों बड़ा हो गया? गुब्बारे में तुम क्या भरते हो? एक पहली है और दूसरा उसके बाद ये सवाल है। इसके दोनों के जवाब आपको बताना है। क्या है इसका जवाब? हवा। हवा हमारे आसपास फैली हुई है। हवा की मौजूदगी हमें महसूस होती है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आती। हवा में रंग, बू और मज़ा नहीं होता। अब एक नया लफ्ज़ सीखना है हमको। इसके लिए सबसे पहले ये देखिए कि सांस लेना, यानी नाक से हम हवा अंदर लेते हैं, उसे सांस लेना कहते हैं। और सांस छोड़ना किसे कहते हैं? नाक से हवा खारिज करते हैं, इसे सांस छोड़ना कहते हैं। हमारे लिए नया लफ्ज़ है तनफ्फुस। तनफ्फुस किसे कहते हैं? हम बग़ैर रुके मुसलसल सांस लेते और छोड़ते हैं। ये दोनों अमल मिलाकर तनफ्फुस कहलाता है। इसके बाद ये देखिए कि हम तनफ्फुस का अमल क्यों अंजाम देते हैं। हमारे जिस्म का काम ठीक तरह अंजाम पाना ज़रूरी है। इसके लिए हमें हवा की ज़रूरत होती है। सांस लेते वक्त हम हवा को अंदर जज़्ब करते हैं। हवा की वजह से हमें ताज़गी महसूस होती है। जिस्म के काम ठीक तरह से अंजाम पाने के लिए हमें ज़रूरी तवानाई हवा से मिलती है। इंसान की तरह दूसरे जानदारों को भी हवा की ज़रूरत होती है। गौर से मुशाहिदा करने पर कुत्ते का सीना ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई देता है। इससे हमें ये मालूम होता है कि हैवानात में तनफ्फुस का अमल होता है। बच्चों, क्या तुम्हें मालूम है मछलियाँ पानी में रहती हैं? शक होता है ना है कि वो सांस के ज़रिए हवा किस तरह अंदर लेंगी, लेकिन मछलियाँ पानी में हलशुदा हवा का इस्तेमाल कर सकती हैं। मछलियों को ये सलाहियत अल्लाह पाक ने दी है कि वो पानी से हलशुदा हवा का इस्तेमाल करें। कुछ लोग पानी से भरे हुए कांच के मर्तबान यानी एक्वेरियम में मछलियाँ पालते हैं। मर्तबान में मौजूद मछलियाँ तनफ्फुस का अमल अंजाम देती हैं। तनफ्फुस के लिए दरकार हवा मछलियाँ पानी से हासिल करती हैं, इसलिए मर्तबान में मौजूद पानी में हलशुदा हवा कम हो सकती है। हवा ख़त्म हो जाए तो मछलियाँ मर सकती हैं, इसलिए मर्तबान के पानी में हवा मुसलसिल छोड़ी जाती है। इसी वजह से मर्तबान में से मुसलसिल बुलबुले उभरते नज़र आते हैं। आइए एक तजुर्बा करके देखते हैं। एक गिलास में आधे से कुछ ज़्यादा साफ़ पानी लो। अखबार का छोटा सा टुकड़ा लो। उसकी एक बालिश लंबी नलकी बनाओ। इसका एक सिरा गिलास में मौजूद पानी में डुबो दो। दूसरे सिरे से गिलास में फूंको। तुम्हें क्या मालूम होगा? गिलास के पानी में बुलबुले पैदा होते हैं। इससे क्या ज़ाहिर होता है? इससे ये ज़ाहिर होता है कि फूंकने से हवा पानी में दाखिल हुई, वो बुलबुलों की शक्ल में खारिज हुई। यहाँ पर ये सबक मुकम्मल होता है। हमने इस सबक से क्या सीखा? गौर से सुनिए। हवा हर जगह मौजूद होती है। हवा आँखों से नज़र नहीं आती। हवा में रंग, बू और मज़ा नहीं होता।
जानदारों को तनफ़ुस के लिए हवा की ज़रूरत होती है। ये सबक के अहम नुकात थे, इसको आपको समझना है, ज़हन नशीन करना है। और इसके बाद सबसे अहम बात, इसको आपको हमेशा ज़हन में रखना है कि साफ़ हवा हासिल करने के लिए रोज़ाना कुछ देर आंगन में खेलें। इसके बाद मश्की सवालात दिए गए हैं जिसको आपको अच्छे से पहले पढ़ना है, उसको समझना है और सही जवाब देना है और कुछ ख़त लिखकर अपने बयास को मुकम्मल करना है। इसमें सबसे पहले खाली जगह दी गई है, इसमें मुनासिब आपको लफ्ज़ लिखकर जुमला मुकम्मल करना है। उसके बाद है सवालात के जवाबात आपको देना है और उसको लिखना है कुछ ख़त अपने बयाज में और कापी को मुकम्मल करना है। और इसके बाद एक सवाल है, इसमें आपको जुमले सही है या गलत ये पहचानना है। ये 2 जुमले दिए गए हैं, इसको भी अच्छे से पढ़िए और सही और गलत का निशान लगाना है और अल्फाज में लिखे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, यहाँ पर ये सबक मुकम्मल होता है। अब कुछ खत्ती का ध्यान रखते हुए कापी को मुकम्मल कीजिए।